दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि बकिया जगह इजाज़त नहीं है, लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारी है। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो चैनल को आगे बढ़ाएं, यूट्यूब पर जाएं, @ लिखें, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल मिल जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पूरी रात इंतज़ार करता रहा कि जो घटनाक्रम ईरान में और इसराइल में और दुनिया में घट रहे हैं वो आपके सामने रख पाऊँ, लेकिन उससे पहले आज बहुत सारी खबरें हैं। 15 से 17 मिनट लग सकते हैं। अगर आप तहम्मुल है तो आप सुनिए, वरना बहुत से लोग जल्दबाज होते हैं, चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अमेरिका के ट्रंप ने, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर बता रहा हूँ मैं आपको, कल ये कहा कि मेज़ पर बैठ जाएं, वरना ईरान की जो सभ्यता थी, मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में, जो कभी कहा करते हैं कि ईरान की इतनी बड़ी तहजीब है वो ख़त्म हो जाएगी, ईरान का एम्पायर ख़त्म हो जाएगा। होता यूँ है कि जब मुल्क किसी ऐसे हाथों में दे दिए जाते हैं कि जाहिल और छिचोरे लोग हो जाते हैं चलाने वाले, तो इस तरह की बातें निकल करके आती हैं। ईरान ने जो जवाब दिया है इसराइल के अंदर, इसराइल में तबाही फैल गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसराइल की बहुत ज़बरदस्त तैयारियां थी। उनके ज़्यादातर लोग बंकरों के अंदर छुप गए, चूँकि उनको मालूम था। और कल मैं आपको ये भी बता चुका था कि इसराइल के नेतन्याहू के बारे में ये खबर आ रही है कि वो जो है ग्रीस चला गया है, लेकिन उसका वीडियो का बयान आया है। इसके अलावा ईरान ने क्या क्या किया है और ख़ित्ते में क्या क्या चल रहा है, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से खबरें दिखा देता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और इस लड़ाई का पस मंज़र मैं आपको बाद में बताऊँगा। दूसरी बात यह है, बड़ी फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। मजबूत इदारों से खबर आने की ज़रूरत है। टाइम्स ऑफ इसराइल के ऊपर जब मैं गया और मैंने वहाँ देखा तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमले को इकरार उन्होंने किया है, कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की बात भी कही है, लेकिन जो तबाही के मंजर दूसरी जगह नज़र आ रहे थे तेल अवीव के अंदर, वो उन्होंने नहीं बताए। इसलिए हर एक देश की मीडिया अलग अलग होती है। अल जज़ीरा हुआ और दूसरे जो बड़े बड़े अदारे हैं, मैं वहाँ से आपके सामने खबरें लेकर हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो खबर है ये कल की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, ट्रंप ने कहा वॉल स्ट्रीट जर्नल से कि यूएस वॉर अवेयर, इसराइल प्लान्स टू अटैक ईरान। यानी कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो था इसराइल के उस हमले के बारे में पहले से ही अवेयर था, जबकि मार्को रूबियो का बयान ये आया था कि ना हमें पता है और ना हमारा इन्वॉल्वमेंट है। अब आप इस बात का अंदाज़ा कर लें कि मार्को रूबियो का बयान भी बिल्कुल वाज़ेह है। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका एलामिया भी मेरे पास मौजूद है और ये उसका एलामिया है पूरा अमेरिका का, वाइट हाउस का, जिसके अंदर उसने कहा कि ना तो हमारा कोई रोल है और ना ही इसका बारे में हमें पता था और हमारी बेसिस को निशाना ना बनाया जाए। ये मार्को रूबियो का कल बयान था, वाइट हाउस का एलामिया है। और आज जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर में दे रहा हूँ वो ट्रंप की तरफ से दे रहा हूँ, जिसमें उसने कहा कि हमें मालूम था। दोबारा सुन लीजिए, ये सबसे बड़ी खबर है मेरे नज़दीक। ट्रंप टू WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, US वाज अवेयर ऑफ इसराइली प्लान्स टू अटैक ईरान। अमेरिका को पहले से मालूम था। तो हम तो पहले ही बता रहे थे, कल भी और परसों भी मैंने आपसे कहा, कल सुबह ही मैंने कह दिया था कि दोबारा हमला करेगा इसराइल, और हुआ। ईरान के अंदर हमला हुआ है दोबारा भी। वहाँ का जो एयरपोर्ट है, उन जो तनसीबात उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको मैंने परसों भी कहा था कि 12 घंटे के अंदर अंदर हमला हो जाएगा। दरअसल दुनिया के जो दूसरे मुसन्निफ हैं वो अपने बारे में मशवरा करते रहते हैं। इस बात को खबर में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब आपका विदेश मंत्री ये कह रहा है कि साहब हमें मालूम नहीं था, और आपका राष्ट्रपति ये कह रहा कि हमें मालूम था, अब इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा पूरी दुनिया को कि कौन झूठ बोल रहा है। ट्रंप जैसा व्यक्ति अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा तो जाहिर सी बात है उनको मालूम था, और ऐसा हो नहीं सकता। मंडे को जो बात की थी ना उसने, बेसिकली क्या कहते हैं, नेतन्याहू से, कभी कभी मेरे मुंह से नेतन्याहू की जगह ट्रंप और ट्रंप की जगह नेतन्याहू निकल जाता है, आप समझ लिया कीजिए। तो नेतन्याहू से जो मंडे को बात की थी ट्रंप ने, उस समय शायद ये तय हो चुका था, और यही वजह कि इराक और तमाम रीजन से अमेरिका ने अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया था। ये खबर तो है अभी। अब मैं आपको ताज़ी खबरें बता रहा हूँ, बहुत सारी खबरें पढ़ के बहुत तेज़ी से सुनाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सुबह का वक्त है, अब इस वक्त बज रहा है 9। आपके पास आधा घंटे बाद, यानी कि आपके पास ये जुमे के आपके पास ये खबर 10 बजे तक आ जानी चाहिए। मैं आपको जो तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन ये सुबह का वक्त है जब इसराइल पे हमले हुए। पूरी रात हमले हुए हैं और सुबह का हमला हुआ कि फुटेज सर्कुलेटेड शोज डैमेज लेफ्ट बाय ईरानियन मिसाइल ड्यूरिंग द लास्ट बैरेज स्ट्राइकिंग इसराइली टारगेट। इसराइली मीडिया ने बताया कि सेटलर हैव बीन इंजर्ड एंड सम आर स्ट्रक इन। वो लोग सुबह भी हमला हुआ है। अल जज़ीरा के मुताबिक ये चौथा साल्वो है। साल्वो कहते हैं मिसाइलों की बारिश को, जो ईरान की तरफ से हुई है।
नंबर ऑफ द कैजुअल्टीज, ये अल मायादीन लेबनान का बड़ा अखबार है उसकी तरफ से बता रहा हूँ, उन्होंने कहा 14 लोग जो हैं वहाँ पर हो चुके हैं। एक खबर के मुताबिक 41 लोग जख्मी हैं, एक खबर के मुताबिक 7 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा है, बड़े बड़ी ये बहुत बड़ी खबरें होती हैं। आप 7 और 10 को गाजा से कंपेयर ना करें। गाजा में तो बेयारो मददगार थे, ऊपर से बम मार दिया करता था, मर जाते थे। लेकिन अगर उसने ईरान में 200 जहाज़ों के साथ या 100 जहाज़ों के साथ भी हमला किया है तो 78 आदमियों के मरने की खबर है। लेकिन ये बड़ी बात होती है, ईरान की 2600 साल की तारीख में ये सबसे बड़ा मरहला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल तारीख के बारे में ट्रम्प नहीं जानते कि ईरान है क्या, ईरान के अंदर कितने एम्पायर्स बने और नीचे हुए और फिर दूसरी बार आ गए। वो सोच ये रहे थे कि ईरान को मैं मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा दूंगा और वो शिकस्त फाश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम लीडर ने कुछ और कह दिया है। आज खबरें थोड़ी मुतजाद होंगी तो अलग अलग हो सकता है जहन चला जाए। तो ये बात बता रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू इसराइली चैनल 12 के 14 इसराइली सेटलर्स वर वाउंडेड एंड रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट इसराइल बैरेज मिसाइल लॉन्च अगेंस्ट इसराइल। पुतिन ने पजेश्किया साहब से बात की है, पजेश्किया ने बुरी बात बता दी है पुतिन को, और पुतिन, चाइना और ये तमाम लोग इसको कंडेम भी कर रहे हैं और पजेश्किया से बात भी हुई है, बल्कि अगारची से बात हुई है। आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ, ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया 2 इसराइली F-35 F-35 के बारे में खबर है इसराइल के अदारों से। ये अदारा जो है ये IRNA न्यूज़ एजेंसी है, ईरान की जो एजेंसी है उसकी तरफ से खबर है। बाकी कई जगह भी है कि अमरीका, आपको कल पता चल गया था कि F-35 2 तैयारे उनके गिरा दिए गए हैं, बल्कि एक महिला खातून जो पायलट थी उसको उन्होंने कैप्चर भी कर लिया है। ये भी खबर आई है। ताज़ा खबर बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ताज़ा अभी की सुबह की, कि वहाँ ईरान के अंदर जो है ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स मारे गए तो तमाम जगह साइरेंस बज चुके हैं। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मेड्यूरो, इन्होंने बहुत कंडेम किया इसराइल को। पूरी दुनिया में इसराइल को कंडेम किया जा रहा है, इसमें कोई दौराई नहीं, लेकिन सरकारें मुनाफिक हैं सिर्फ। दूसरी ताज़ा तस्वीर मैं भी दिखा दूँ, सुबह की, बिल्कुल चांदना हुआ है, चांदना इन द सेंस रोशनी है। सोशल मीडिया ने बताया कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ईरानियन मिसाइल इनटू बिल्डिंग तेल अवीव, लेटेस्ट मिसाइल बैरेज फायर्ड बाय द ईरान की तरफ से हमला हुआ है ये। दूसरी खबर मैं बता देता हूँ आपको, मैगन डेविड एडोम, इसने बताया है कि नो लेस देन 10 पीपल आर बीइंग ट्रीटेड, इंजरीज सस्टेन्ड। लेटेस्ट, मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है ताकि समझ लूँ। विद इन द 15 मिनट्स ईरान ने लॉन्च किया है, ये सारी ईरान की खबरें हैं। सेवरल पीपल बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं, हैवली डैमेज हुआ है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसने इम्पैक्ट कर दिया पूरे सेंट्रल इसराइल को। एक बात, दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ, ये भी सुबह की खबर है कि वो बाकायदा हमला हुआ है, बिल्डिंग डैमेज हो गई है। ये अल जजीरा की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैनल 12 है इसराइल का, अल जजीरा ने इसको कोड किया है। उसने कहा नंबर ऑफ द इंजर्ड रिसेंट ईरानियन अटैक हैज़ राइजन टू 7 लोगों के बारे में अल जजीरा बता रहा है। और दूसरी खबर दिखाता हूँ, CNN ने कोट किया है कि ईरान के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बताया कि ईरान विल टारगेट रीजनल बेसिस ऑफ द कंट्री दैट राइट, अगर कोई भी देश इसराइल के साथ आता तो उसकी जो बेसिस को उड़ा दी जाएंगी। ये ईरान की तरफ से बयान है, अल जजीरा की तरफ से खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अल जजीरा की खबर है, उसने AFP को कोट करते हुए कहा है कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कहा है कि 78 लोग मारे जा चुके हैं ईरान के अंदर जो कल हमला किया था इसराइल ने, और 320 जो है उसके अंदर जख्मी हैं। ईरान की एयर डिफेंस इंटरसेप्ट कर रही है। ईरान का जो एयर जो डिफेंस सिस्टम था जिसको जाम कर दिया था मोसाद के लोगों ने, वो दोबारा से 8 घंटे बाद हो गया। ईरान ने जो हमले किए हैं, बहुत ज़्यादा हमलों को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी कि रोक लिया। No one can image the Zionist entity committed such a crime without Washington। वो कह रहा है, ये अल जजीरा की खबर है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी आदमी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि अमेरिका की बिना मदद के ये अब इसराइल जो इस बात को हमला कर लेगा जो ज़ायनिस्ट ने हमला किया है। और दुनिया में आ भी गई है, इसराइल की जो एम्बुलेंसेज हैं वो पूरे इसराइल के अंदर भागी फिर रही हैं सब ज़ख्मियों को लेकर के। ये भी खबर मैं आपको अल जजीरा की दे रहा हूँ। तासनीम न्यूज़ एजेंसी है, ये ईरान की है गालिबन, इसने बताया कि एक्सप्लोजन सुना गया, धमाका कहाँ पर, ये तेहरान के पास में ये सुना गया है। उसकी जो तनसीबात दूसरी है उसको भी सुना डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ईरान के अंदर हमले इसराइल के भी जारी हैं, लेकिन ज़्यादातर हमले अब ईरान रोक रहा है। ईरान ने लॉन्च कर दिया न्यू अटैक। एक जगह तो खबर ही आई थी दोस्तों कि 1800 मिसाइल्स का जो है ज़ख़ीरा आने वाला है। इस बात की उम्मीद मुझे भी नहीं थी वाकई। ये इसराइली रेडियो ने बताया कि अल जजीरा की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूँ। इसराइली रेडियो ने कहा कि 4th बैच ऑफ द रॉकेट्स, चौथा जो बैच है वो ईरान की तरफ से लॉन्च हो गया है। टारगेट कर रहा है ये अल मोराज एंड तिब्रीज़ एंड नॉर्दर्न इसराइल के तमाम एरियो को इन्होंने हिट कर रहा है।
एक बंदी है वो कह रही मैंने कल ही तो मकान लिया था, आज ये टूट गया, आज इसको ज़ायनिस्ट को मकान की सूझ रही है। वहाँ तो पूरा बर्बाद कर दिया गया। इसराइल के अंदर गाजा जैसे सीन देखे गए, ये वीडियो हमारे पास है, दुनिया के पास है। ये वर्ल्ड अफेयर ब्रेकिंग की खबर है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ही विल सपोर्ट इसराइल इन वॉर अगेंस्ट ईरान इफ नीड अराइजेस। अगर जरूरत पड़ी तो आ जाएंगे। तो दुनिया को मालूम है ट्रंप साहब आपको क्या दोगलापन कर रहे हैं दुनिया के सामने। ब्रेकिंग, रशिया एंड सऊदी अरेबिया एंड चाइना, उन्होंने अनाउंस किया कि फुल सपोर्ट ऑफ ईरान अगेंस्ट इसराइल। ये वर्ल्ड अफेयर की खबर है। सऊदी अरेबिया का नाम इसके अंदर है, ये हैरत की बात है। कल जब दिन में इन्होंने अपने मिसाइल मारे थे तो वो कोई भी इसराइल तक नहीं पहुंचा था, चूंकि इन्होंने अपनी एयर स्पेसेस बंद कर दी थी और बल्कि इंटरसेप्ट कर रहे थे। अब ये बयान आया, वर्ल्ड अफेयर ब्रेकिंग, बड़ा इदारा है ये भी, कि रशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना ने अनाउंस किया है कि हम ईरान के खिलाफ, ईरान के सपोर्ट में, अगर इसराइल के खिलाफ। बिग सरप्राइज, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से खबर आई है, 3 इसराइली F-35 फाइटर जेट्स पायलट्स वर कैप्चर्ड बाय ईरान। 3 जो है पकड़े गए हैं, कैप्चर्ड कर दिए गए। वन ऑफ देम इज द वुमेन, एक औरत है। ये लोग F-35 से आए थे। ईरान ने रिस्टोर कर दिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम 8 घंटे के अंदर। ये भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की खबर है। दूसरी खबर दिखाता हूँ कि ईरान के जो मिसाइल है उन्होंने टारगेट कर दिया है अशदोद में, तेल अवीव, हाइफा और बेरिर शेवा, ये 4 जगह हैं जहाँ उन्होंने किया है। एक तस्वीर भी दिखा दी गई है, लेकिन ये ईरान रिपब्लिक ऑफ द ईरान का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से मैंने ली है, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। बाकायदा F-35 को गिरा हुआ दिखाया गया है। इमेज ऑफ द रैकेज ऑफ द ज़ायनिस्ट रिजीम F-35 फाइटर जेट वाज शॉट डाउन ड्यूरिंग द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयर डिफेंस ऑपरेशन। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, चूँकि ईरान का ये अपना ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर खबर है, मैंने आपको इसलिए दी है। अब आप खबर देखिए, इसराइल चाइना बैरन ने बताया कि 200 और 300 मिसाइल जो हैं वो लॉन्च हुए हैं। अल मायादीन की खबर है, लेबनान का बड़ा इदारा है, 200-300 मिसाइल मारे गए हैं ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा इसराइल के अंदर, ईरान की जो न्यूज़ है उसने बताया कि ईरान की जो सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है, हेड क्वार्टर है, वो पूरी तरह से तो तबाह नहीं हुआ है, अलबत्ता उसको मलबा बना दिया गया, आगे का सारा हिस्सा ख़त्म हो गया है। वहाँ उस समय इसराइल के तमाम अधिकारी मीटिंग ले रहे थे अंदर जा करके, लेकिन भाग खड़े हुए हैं वहाँ से वो। अब देखिए, रशिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन में, उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसके अंदर जो शामिल है। इंग्लैंड के जो मामलात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इसराइली ऑक्यूपेशन एक्शन इन द रीजन, एयर बेस साइप्रस वाज यूज्ड फॉर द रीजनल अटैक। इसराइली साइप्रस के अंदर इंग्लैंड की एक बेस है, वहाँ वो इस्तेमाल की गई है। ये रशिया के एम्बेसडर ने यूएन के अंदर बताया है कि जो ईरान पर हमले हुए हैं। हालांकि इराक से भी हुए हैं, वहाँ भी अमेरिकन बेसिस हैं। इसराइली मीडिया ने बताया कि नंबर ऑफ द मिसाइल इम्पैक्ट सेंट्रल एक्यूपाइड पैलेस्टीन। इसराइली मीडिया ने आगे बताया कि मैसिव एक्सप्लोजन भी हुआ है सेंसिटिव लोकेशन पर जो इसराइल के अंदर हैं, और ट्रूप्स जो हैं, इसराइली ट्रूप्स जख्मी हो गए हैं। और नेवातिम मिलिट्री एयर बेस पर नकाब डेजर्ट में ये हमला हुआ है। ईरान की मीडिया ने बताया कि इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी वाज टारगेटेड ऑपरेशन सस्टेन्ड और डायरेक्टेड। समझते रहिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने थोड़ी पलटी मार ली है, उसने कह दिया कि यूएन के अंदर जो वो लेकर आ रहे थे 2 स्टेट सॉल्यूशन, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेते हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया इस बारे में पक्ष में कि लाया जाए। फ़लस्तीन का स्टेटहुड जो डिले हो रहा है, चूँकि ये कल ही बदल गया था मैक्रोन। अरे कुफ्फार लायत बार सुनते तो हैं आप। ईरान ने बता दिया कि उन्होंने शॉट डाउन कर दिया F-35, ये आपको मैं बता चुका हूँ, बार बार वही खबरें आ जाएंगी, माफ़ी चाहूँगा। इसराइली स्ट्राइक ऑन ईरान कुड हेल्प ट्रंप मेक अ डील। वो कह रहा है ट्रंप कि इसराइल ने जो वो स्ट्राइक की है ये ईरान को हेल्प करेगी ताकि वो टेबल पर आकर बात करे। वो ईरान की सभ्यता को नहीं जानता एक्चुअली। बहरहाल इसराइली ऑक्यूपेशन की तरफ से बयान आया दोस्तों कि उन्होंने दे डिटेक्टेड लॉन्च द न्यू बैरेज ऑफ द ईरान। उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि ईरान की तरफ से दोबारा से हमला हो रहा है। 4था हमला ये हो रहा है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसराइली मीडिया ने एक्सट्रीमली डेंजरस बताया कि बहुत ज़बरदस्त ईरान की मिसाइल ने तेल अवीव के अंदर तबाही मचा दी है। चैनल 14 इसराइल का, उसने भी यही कहा है। और अब जो ये सीन है ना सारे इसराइल के अंदर, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये सारे वही सीन है, वही आ रहे हैं। रात से आप लोग देख रहे होंगे, फॉक्स न्यूज़ का जो कॉरेस्पॉन्डेंट है अमेरिका का, ये बड़ा पसंद करते हैं ट्रंप साहब इसको, इन्होंने कहा कि तेल अवीव ने कंफर्म कर दिया कि उनकी जो बिल्डिंग थी, जो हेडक्वार्टर है इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी का, पेंटागन मानकर चलिए इसको, ये तबाह हो गया। इसका नाम था किरिया। इसको जो है उड़ा कर रख दिया है ईरान के जो मिसाइल्स हैं उन्होंने। बैलिस्टिक मिसाइल ज़बरदस्त तरीके से मारे, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही वो तो दोपहर छोड़े तो टेस्ट, मैंने कहा था कि टेस्ट कर रहा है ईरान,
कि कौन कौन मुनाफिक बीच में आएगा। ईरानियन एयर डिफेंस इंजीनियर, जिसकी भी बाद में बता चुका हूँ, लाउड एक्सप्लोजन सुना गया है दोस्तों इस्फहान में। इस्फहान में ईरान का दरअसल दूसरा भी न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ बहुत बड़ा सुना गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल ने जो हमला किया था ईरान पर नेतज में, उसकी वजह से जो ताबनाक आलूदगी है, समझ गए आप, गर्मी का माहौल, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, ताकि उसने चूंकि वहाँ पर वो हमला किया है। Natanz nuclear sites were penetrated, radiation is being emitted inside the underground structure। वो पेनिट्रेट किया गया है, रेडिएशन में छूट गई है। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने कहा वी नीड टू क्लीन अप द रेडिएशन इनसाइड द नेटेज, हमें ज़रूरत पड़ेगी उसे सफाई करने की। एक बयान ये भी आ रहा था बिल्कुल अनऑथराइज, वो है कि हो सकता है ईरान इसी बीच में अपना परीक्षण कर ले परमाणु का। नेतन्याहू की तरफ से बयान आया कि ईरानी मिसाइल विल कम, उनने पहले बता दिया था कि आने वाली हैं, वो आ भी गई हैं। ट्रम्प ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा है कि द सेम पीपल ईरानियन ऑफिशियल वर्क, जो लोग मारे गए हैं उन्होंने हमारे साथ काम किया है, मैनी ऑफ देम आर डेड नाउ। और काफ़ी सारे, ये बड़ा खुश हो रहा है ट्रम्प, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि रात होते होते क्या हो जाएगा। इसराइली इज स्ट्राइकिंग नाउ फॉर द फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, ये ईरान के अंदर हमला हुआ है इसराइल की तरफ से। हैवली फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी नियर कोम, ये जगह है ईरान के अंदर। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ईरान के अंदर एक्टिव हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बयान आ गया कि आर्म फोर्स विल एक्ट, उन्होंने बयान दिया था पहले ही। ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो तेल अवीव को पूरी तरह से हिट कर रही हैं। कंफर्म कर दिया इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, हेडक्वार्टर ने, किरियान ने, कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। और ईरान की आर्मी एयर डिफेंस कमांड ने अनाउंस किया कि दे शॉट डाउन 2 इसराइली, तो बार बार आ रही है खबर वही। बाकी तमाम ये नेतन्याहू का बयान है जो अभी आया है रात। नेतन्याहू ने कॉल किया रिजीम चेंज इन ईरान, उसने कहा ईरान के लोग बड़े प्यारे हैं, वो रिजीम चेंज कर लें। अरे वो तो लोग सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तेरे लोग जाकर के बंकरों में छुप गए, तेरी सरकार गिरने वाली थी एक दिन पहले, इसलिए तूने हमला कर दिया। ये आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसकी सरकार गिरने वाली थी, एक्चुअली यही बात थी। ईरान के लोग तो खुले आसमान के अंदर मरने के लिए तैयार खड़े हैं। यमन और पूरा मिडिल ईस्ट सड़कों पर आ चुका है। इनकी जो सरकारें हैं ना, इन्हें भी हटना पड़ेगा। ईरान ने वो काम कर दिखाया। वी विल टारगेट सिविलियंस इन ईरान, वो कह रहा हम सिविलियन को टारगेट करेंगे, इसराइल की चैनल 12 ने बताया। कर दीजिए आप। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हो चुका है एक्टिव। हैरेट्स ने बताया कि 9 बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, ये इसराइल का अखबार है। और तेल अवीव के अंदर और ईरानियन की जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंटरसेप्ट ऑफ द इसराइली ड्रोन्स, ये छोड़ दीजिए इस खबर को, ये तमाम वही खबरें हैं जो मैंने आपको बताई। ये देख लीजिए, इसराइली स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी कॉज्ड रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, IAEF चीफ कन्फर्म्ड। जो मैंने अभी आपसे कहा था वो यही बंदा, इसने कहा कि वो उससे जो है ना रेडियो एक्टिव हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा हो गई है। इसराइल ने जो है अपने पैसेंजर्स के जो प्लेन उनको हटा लिया, साइप्रस की तरफ से भी। ईरान ने जो है पूरी तरह से लॉन्च कर दिया था। ये रात की खबरें मेरे हाथ में आती जा रही हैं, तमाम खबरें वही हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं। और दोस्तों ये टोटल खबर है। अब जरा सी 1-1.5 मिनट में मैं आपको थोड़ा पस मंज़र और समझा देता हूँ। दरअसल दुनिया के अंदर झूठी खबरों का भी अंबार है। मैंने आपको अल जज़ीरा से और दुनिया के बड़े बड़े अखबारों से जो कन्फर्म खबरें वो बताई हैं। हालांकि खबरें कुछ अनऑथोराइज जो चैनल्स हैं उनकी तरफ से ये भी आ रही है कि ईरान शायद इसको कर बैठेगा, जो मैंने आपको कहा परीक्षण। लेकिन बहरहाल ईरान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके का जवाब दिया है। इसराइल को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा, और चौथा बैच उसका ये आया है, और रुकेगा वो अब नहीं। अब देखना यह है कि ये जो तमाम के तमाम लोग रीजन के हैं, इनके रोल्स क्या होते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं उनको रोकने की हिम्मत ना मिस्र में थी, ना जॉर्डन में थी, ना सऊदी अरेबिया में थी। इसराइल पूरी दुनिया में नंगा हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दुनिया के दूसरे महाने पर, मतलब बिल्कुल क़यामत के महाने पर ले जाने को तैयार है। और ये भी बात खुलकर हो चुकी है कि अमेरिका और ट्रम्प जो है पूरी तरह से इसराइल के साथ थे। ये हमला जो है उन्हीं की मर्जी से हुआ। अब दुनिया को सोचना है कि अब करना क्या है। ईरान ने तो हमला नहीं किया था, ईरान पर तो उसने हमला किया है। रही बात उसकी कि ये साहब जो है न्यूक्लियर चीज़ें बना रहा है, तो तेरे यहाँ बन रही हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए। ईरान की तरफ से बात भी आई थी। दोस्तों बड़ा अजीबोगरीब माहौल है। मैं 150 खबरें इकट्ठे करता हूँ, इतनी देर में 150 खबरें हो जाती हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को बहुत ज़्यादा, देखिए कुछ मालूम नहीं कि इसका चैनल कब बंद हो जाए। सबके चैनल्स बंद हो रहे हैं। जो भी मगरबी मीडिया के खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ हो जाए। लेकिन मैंने सारे मजबूत
जितने भी मजबूत अदारे हो सकते थे वहाँ से आपको खबरें दी हैं। लेकिन रीजन के अंदर ये चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसराइल का भी अटैक चल रहे हैं, ईरान के भी चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ईरान के अंदर जो S-300 और S-400 है वो एक्टिव हो चुके हैं। दूसरी बात यह 3 फुटेज मोसाद ने जारी की थी जो ईरान के अंदर बिल्कुल अंदर खाने वहाँ ड्रोन्स बना रहे थे, और वो जो तमाम जो अधिकारी मारे गए ना, ये दरअसल एयर हमले की वजह से नहीं मारे गए। ये यहाँ पर जो मोसाद के जो जासूस थे और जो ईरान के अंदर मुनाफिक लोगों की जमात थी, उन्होंने इकट्ठा होकर के इन अधिकारियों की पूरी जानकारी दी और इनको मारा गया था। बात यह है कि 2500 साल की जो ईरान की सभ्यता है, इसको दरअसल ना ट्रम्प साहब पहचानते हैं ना इसराइल को मालूम है। इनको नहीं मालूम है कि जज्बा क्या चीज़ों का होता है। वो लोग सड़क पर खुलकर आ गए और आपके लोग ज़मीन में हैं, और जब वो ज़मीन से बाहर आते हैं तो इसकी सरकार को उखाड़ने की बात करते हैं। ये फ़र्क होता है। अब तमाम इन लोगों को इकट्ठा होकर के जो भी गलत लोग हैं उनके खिलाफ आना चाहिए, सफारती एतबार से भी, उसके एतबार से भी। अगर इस रीजन के अंदर ईरान और पाकिस्तान का ये मामला ख़त्म हो जाता है ना दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ, चीन वगैरह तो कुछ करे ना करे, अलबत्ता अमेरिका और इसराइल का यहाँ पर वर्चस्व कायम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से जो हमला है, इसकी उम्मीद वाकई मुझे भी नहीं थी, जो तैयारी उसने की। हालांकि मैं चाहता यह था कि और ज़्यादा समय लेकर के काम किया जाए, लेकिन बहरहाल सुप्रीम लीडर ने बाकायदा कहा नसरुम मिनल्लाहि वल फतह करीब। उन्होंने सुबह कल डाल दिया था और फिर ये देखा दुनिया ने, और दुनिया के लोग खुश भी हैं। गाज़ा के अंदर लोग सड़कों पर आकर के बाकायदा नारेबाजी कर रहे हैं। आपसे गुजारिश इतनी है, देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दुआओं के। आप दुआ ज़रूर कीजिए कि इंसानियत पर रहम रहे। खुदा की कसम खाता हूँ कि अहमदाबाद के अंदर जो बच्चे मरे, कलेजा निकल करके सामने आ गया। मतलब इंसानियत जब मरती है तो तकलीफ होती है, लेकिन गाज़ा पे हंसने वाले हज़ारों ज़ॉम्बी और धार्मिक पशु भी मौजूद है दुनिया के अंदर। गाज़ा का बाजा बज गया। ये जानवर समझते नहीं है कि इंसानियत कितनी बड़ी चीज़ है। बहरहाल जो भी इसके खिलाफ है, वो ISIS हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, ईरान हो, कोई भी हो, उसका खिलाफ तो कंडेम करना ही चाहिए। आपसे गुजारिश क्या है, क्या कर सकते हैं आप? जितने भी आपको लगता है कि ऐसे इदारे हैं जो आपको ईमानदारी की खबरें पहुँचा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको आगे बढ़ा देना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, चैनल्स बंद हो जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इतना ही रोल, आपको बढ़ाना है, शेयर करना है और अपने अपने ग्रुपों में डालना है, और सब लोगों से कहना है कि आगे बढ़ाएं। ज़रूर याद रखिएगा, चूंकि ये पूरी रात जाग करके, हालांकि हमारी कोई कुर्बानी नहीं है, हमने तो उंगली कटा के भी शहीदों के दर्जे में अगर आ गए तो मज़ा आ जाएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।